तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम C++ के प्रोग्रामिंग को करते टाइम जो कॉमन एरर को हम फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन एरर जैसे टर्मिनेटिंग एरर आता है और हेडर फाइल इंक्लूड न करने के बाद एरर आता है। अगर आपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है उसके बाद भी कोई एरर आता है या फिर कोई प्रोटोटाइप का एरर आता है। तो इस तरह के एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के साथ साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का और इसके अंदर मैंने लिखा इंक्लूड आयो स्ट्रीम एंड यहाँ पर मैंने लिख लिया यूजिंग नेम स्पेस स्टीडी और फिर मैंने इंट में लिखा और सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जैसे आयो स्ट्रीम जो हमारा है वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज होता है। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर आयो स्ट्रीम इंक्लूड नहीं किया तो ये हमारा एरर आएगा हेडर फाइल नॉट इंक्लूडेड का, यानी आपने इस प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप इस हेडर फाइल को यानी इंक्लूड आयो स्ट्रीम को नहीं यूज किया और जस्ट आपने सी आउट लिख करके प्रिंट करवाने की कोई भी चीज़ें कोशिश की तो आपके पास एरर आएगा हेडर फाइल। फिर भी अगर आपने मान लो हेडर फाइल इंक्लूड किया है, सब कुछ ठीक है, आपने नेम स्पेस को भी यूज किया है और आपको लग रहा है कि आपका प्रोग्राम तो सही है, मतलब कि आपका प्रोग्राम जो है चल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कुछ एरर्स हैं। जैसे ही हमने अगर मान लो प्रोग्राम को रन करवाया, सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही करना है अगर आप किसी भी तरह का इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट C++ के अंदर सी आउट और सी इन को हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि आपने प्रोग्राम को रन करवाया, आपको लग रहा है कि आपने हेडर फाइल भी यूज़ किया है, नेम स्पेस का भी यूज़ किया है और प्रोग्राम को रन करवा दिया। जैसे ही रन करवाएंगे तो सबसे पहला एरर आएगा पैरेंथेसिस का, यानी कि आपका जो कंपाइलर है वो ये समझ नहीं पाएगा कि मेन फंक्शन कहाँ है। ऐसा क्यों? आपने तो मेन फंक्शन लिखा हुआ है, फिर भी आपके कंपाइलर को ये नहीं समझ आ रहा है कि मेन फंक्शन कहाँ है, क्योंकि आपने मेन फंक्शन के आगे से पैरेंथेसिस लगाया ही नहीं। जैसे ही आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, ये पैरेंथेसिस अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास एरर आएगी और जैसे ही आप ये पैरेंथेसिस को लगाते हैं तो आपका कंपाइलर तब समझेगा कि अच्छा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दो एरर हमने यहाँ पर देखा। पहला, अगर आपने हेडर फाइल नहीं यूज़ किया तो एरर आ सकती है। आपने मेन फंक्शन लिखा है लेकिन उसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, फिर भी एरर आ सकती है। अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि अब तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी सही दिख रहा है और ये रन करने के बाद कोई एरर नहीं देगा और सीधे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आपने सी आउट स्टेटमेंट के जस्ट बाद हेलो वर्ल्ड तो लिखा है, हेलो वर्ल्ड को एक स्ट्रिंग की तरह यानी कोट्स के अंदर भी लिखा है, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेशन एरर देगा, टर्मिनेशन एरर दे देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने ये सी आउट स्टेटमेंट को टर्मिनेट ही नहीं करवाया। टर्मिनेट नहीं करवाने का मतलब सेमी कॉलन को छोड़ दिया, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो सेमी कॉलन को भी चेक करता है। इसको तब पता चलता है, हमारे कंपाइलर को तभी पता चलता है कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया जब इसके आगे सेमी कॉलन लगा होता है। तो इस तरह के हमने एरर देखे, जैसे हेडर फाइल नहीं इंक्लूड किया था, अगर कर दिया और उसमें आपने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तब भी एरर आ जाता है। अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी हैशटैग का यूज़ नहीं किया फिर भी एरर आ जाता है। इंक्लूड की स्पेलिंग अगर गलत है तब भी एरर आएगा। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे अगर आपने सी में प्रोग्रामिंग की है तो काफ़ी लोगों को ये यूजिंग नेम स्पेस लिखने की आदत नहीं होती है। तो एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब तक आप यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लिखते हैं तो आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को भी नहीं लिख सकते। इसके दो अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव तरीका भी है कि आप या तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस स्टडी लिख दो
या फिर इनपुट आउटपुट के आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के ऐसे लिख दो, जैसे मैंने लिखा है std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी आउट। यहाँ पर आप सी इन भी लगाओगे तो इसके साथ ये लगाना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर नेम स्पेस यूज नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें प्रोग्रामिंग करते टाइम ध्यान रखनी होती है। तो इस तरह से और भी हम लोग एरर के साथ आएंगे। तब तक के लिए